बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। 13वां अध्याय। शाल्वादी देशों तथा द्विविध वानर पर प्रद्युम्न की विजय, लंका से विभीषण का आना और उन्हें भेंट समर्पित करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कृतमाला और ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करके श्री यादवेश्वर प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ राजपुर को गए। राजपुर का स्वामी राजा शाल्व था। वह मेरे मुंह से यादवों का आगमन सुनकर शीघ्र ही वानर राज द्विविद के पास गया। वीर द्विविद मित्र की सहायता करने के लिए उद्यत हो यादवों के प्रति मन में अत्यंत क्रोध लेकर प्रद्युम्न की सेना का सामना करने के लिए गया। वह अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को हिला देता था। द्विविद ने अपने नखों और दांतों द्वारा पताका और ध्वज पटों को चीर डाला। वे ध्वज कश्मीरी शालों से आवृत, मुद्रांकित तथा स्वर्ण भूषित थे। उसने रथों को ऊपर उछाल दिया, हाथियों पर वेग पूर्वक चढ़कर घोड़ों को भगाया और वह वानरोचित किलकारियों के साथ बोहें नचाकर सबको भयभीत करने लगा। इस प्रकार कोलाहल मच जाने पर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बारंबार धनुष की टंकार करते हुए रथ पर आरूढ़ हो उसके पास आ गए। मदमत द्विविद उस रथ के आस पास उछलने लगा और अपनी पूंछ से घोड़ों सहित रथ, ध्वज और छत्र को कंपित करने लगा। प्रद्युम्न ने अपने धनुष की कोटि से उसका गला पकड़कर खींचा। तब अत्यंत कुपित हुए उस वानर ने उनके ऊपर मुक्के से प्रहार किया। तदंतर प्रद्युम्न ने विधि पूर्वक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और कान तक खींचकर छोड़े गए एक बाण से द्विविद को बीन दिया। राजेंद्र, उस बाण ने आकाश में आधे पहर तक द्विविद को घुमाकर 100 योजन दूर लंका में गिरा दिया। वहां 2 घड़ी तक राक्षसों के साथ उसका युद्ध हुआ और उसने राक्षसों को मार गिराया। राजन, इधर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने दुदुम्बी नाद कराते हुए विजय प्राप्त करके शाल्व से भेंट ली और दक्षिण मथुरा मधु का दर्शन करके वे त्रिकुट पर्वत पर जा चढ़े। उधर वानर राज त्रिकुट से मैनाक के शिखर पर गया। मैनाक से सिंहल जाकर वह पुनः भारतवर्ष में आया। धीरे धीरे वानरेंद्र द्विविद हिमालय पर गया और हिमालय के शिखर से प्राग्योतिषपुर को जा पहुंचा। यादेश्वर प्रद्युम्न मल्लार देश के अधिपति रामकृष्ण पर विजय पाकर महाक्षेत्र सेतुबंध तीर्थ में गए। महावीर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न 100 योजन विस्तृत मकराले समुद्र का दर्शन करके उसके तट पर जाकर ठहर गए। वहां सांब आदि भाइयों और अक्रूर आदि अपने यादवों को बुलाकर योगेश्वर प्रद्युम्न ने सभा में उद्धव से कहा। प्रद्युम्न बोले, भोज कुल तिलक मंत्री वर उद्धव जी, परम तेजस्वी लंकापति विभीषण इस द्वीप का राजा तथा राक्षस समूहों का सरदार है।
यदि वह शीघ्र भेंट न दे तो बताइए यहाँ हमें क्या करना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप देवादिदेव पुरुषोत्तम उत्तम है, आप ही परमात्मा श्री कृष्णचंद्र हैं। तथापि आप साधारण लोगों की भांति मुझसे पूछते हैं। बड़े बड़े जोगेश्वर भी आपकी माया का पार नहीं पाते। भूमन ब्रह्मा आदि देवता भी सदा पराजित होकर जिनके उत्तम अनुशासन का भार सदा अपने मस्तक पर ढोते हैं, वही साक्षात पुरुषोत्तम आप हैं। मैं तो आपका दासानुदास हूँ, फिर मैं आपको क्या सलाह दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, उद्धव के जो कहने पर श्री हरि स्वरूप भगवान प्रद्युम्न ने एक ताड़पत्र लेकर उस पर अपना संदेश लिखा। राक्षस राज, तुम भोजराज उग्रसेन के लिए भेंट दो। यदि बलाबी मानवश तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं धनुष से छोड़े गए बाणों द्वारा समुद्र पर सेतु बांधकर सैन्य समूह के साथ लंका पर चढ़ाई करूंगा। ये लिखकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम्न ने कोदंड हाथ में लिया और अपने पत्र को बाण में लगाकर उस बाण को कान तक खींचा और छोड़ दिया। उस धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार ध्वनि प्रकट हुई। उस नाद से पातालों तथा सातों लोकों सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। प्रद्युम्न के धनुष से छूटा हुआ बाण संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ विद्युत के समान तड़तड़ाकर विभीषण की सभा में गिरा। उसके गिरते ही सब राक्षस चकित से होकर उठकर खड़े हो गए। उन दुष्टों ने बड़े वेग से अपने कवच और शस्त्र ग्रहण कर लिए। महाबली राक्षस राज विभीषण बाण से पत्र को खींचकर पड़ गए। सभा में वह पत्र पढ़कर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय उस राजसभा में शुक्राचार्य आ पहुंचे। विभीषण ने पादे आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन किया और हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। विभीषण बोले, भगवान, ये किसका बाण है? भूतल पर भोजराज कौन है और उनका बल क्या है, ये मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात दिव्य दृष्टि वाले हैं। श्री शुक्र ने कहा, राक्षस राज, इस विषय में पुराण वेता विद्वान इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि 4 मुनि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के दिव्य लोक में गए। वे नंगे बालक के रूप में थे। उन्हें शिशु जानकर जय और विजय नामक द्वारपालों ने, जो अंतपुर में पहरेदार थे, बेंत की छड़ी से रोक दिया। वे श्री हरि के दर्शन की लालसा लेकर आए थे। रोके जाने पर उन्हें क्रोध हुआ और उन्होंने उन दोनों द्वारपालों को शाप देते हुए कहा, तुम दोनों दुष्ट हो, इसलिए असुर हो जाओ, 3 जन्मों के पश्चात शुद्ध होगे। इस प्रकार शाप प्राप्त करके वे दोनों अपने भवन से गिरे और भूमंडल में आकर दैत्यों तथा दानवों से पूजित द्वितीय पुत्र हुए। उनमें से ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकशिपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष। प्रलय के जल से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि यज्ञ वाराह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मुक्के से मार डाला और साक्षात चंड पराक्रमी नरसिंह होकर कयादु कुमार प्रहलाद की सहायता करते हुए हिरण्याक्ष का उदर विदीर्ण कर दिया। वे ही दोनों भाई फिर केशनी के गर्भ से विश्वा के पुत्र होकर उत्पन्न हुए, जो संपूर्ण लोगों को एकमात्र ताप देने वाले रावण और कुंभकर्ण कहलाए। श्री रामचंद्र जी के सायकों से घायल होकर वे दोनों युद्ध भूमि में सदा के लिए सो गए। वे महान वेगशाली राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए थे। अब उनका तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम शिशुपाल और दंतवक्र है। वे इस युग में भी बड़े बलवान हैं। उन दोनों के वध के लिए साक्षात परिपूर्णतम भगवान असंख्य ब्रह्मांडपति प्रातपर गोलोकनाथ श्री कृष्ण यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। वे यादवेंद्र बहुत सी लीलाएं करते हुए इस समय द्वारका में विराजमान है। युधिष्ठिर के महायज्ञ में शाल्व के साथ होने वाले युद्ध में माधव शिशुपाल और दंतवक्र का वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है।
उन्हीं के पुत्र शंबरसूदन प्रद्युम्न दिग्विजय के लिए निकले हैं। वे जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। उन सब के जीत लिए जाने पर यदुकुल तिलक भोज राज उग्रसेन द्वारका में राजसूय यज्ञ करेंगे। उन्हीं के धनुष से बलपूर्वक छूटा हुआ ये प्रचंड वेगशाली बाण यहाँ आया है। इस पर उनके नाम का चिन्ह है। ये विद्युत की गड़गड़ाहट से भी अधिक आवाज करने वाला है। राक्षस राज ये बाण समस्त दिटमंडलों को उद्भासित करता हुआ यहाँ तक आ पहुंचा है। नारद जी कहते हैं, राज नरेश्वर, राक्षसों के सरदार श्री राम भक्त विभीषण ने ये जानकर कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री रामचंद्र जी ही है, भेंट सामग्री लेकर प्रद्युम्न की सेना के पास गए। उस समय शीघ्र ही आकाश से उतरकर मेघ के समान श्याम कांति से प्रकाशित होने वाले विशालकाय विजयदर्शी विभीषण श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की परिक्रमा करके हाथ जोड़ उनके सामने खड़े हो गए। विभीषण बोले, प्रभु, आप साक्षात भगवान वासुदेव तथा सबके सृष्टा हैं। आपको नमस्कार है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। आपको प्रणाम है। मत्स्य, कूर्म और वाराह अवतार धारण करने वाले आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। श्री रामचंद्र को नमस्कार है। भृगुकुल भूषण परशुराम जी को बारंबार नमस्कार है। आप भगवान वामन को नमस्कार है। आप ही साक्षात नरसिंह है और आपको बारंबार नमस्कार है। आप शुद्ध बुद्ध देव को नमस्कार है। सबकी पीड़ा हल लेने वाले कल की रूप आप भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर दूसरों को मान देने वाले विभीषण ने श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न का बड़े भक्ति भाव से 16 उपचारों द्वारा पूजन किया। उस समय उनकी वाणी गदगद हो रही थी। फिर परम संतुष्ट हुए प्रद्युम्न ने उनको वैराग्यपूर्ण ज्ञान, शांतिदायिनी भक्ति तथा प्रेम लक्षणा प्राणुरक्ति प्रदान की। साथ ही ब्रह्मा जी की दी हुई परम दिव्य पद्राग निर्मित मस्तक मणि तथा पुलस्त्य पौत्र कुबेर द्वारा पूर्व काल में दी हुई रत्नों की दीप्तिमती माला प्रदान की। फिर चंद्रमा की दी हुई चंद्रकांति मणि तथा उत्तम पीताम्बर परम प्रभु प्रद्युम्न ने उन्हें अर्पित किए। तदंतर महाबली राक्षस राज विभीषण प्रद्युम्न को प्रणाम करके उन्हें भेंट देकर अपने पार्षद गणों के साथ लंकापुरी को लौट गए। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 14वां अध्याय। साहा पर्वत के निकट दत्तात्रेय का दर्शन और उपदेश तथा महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के द्वारा यादव सेना का सत्कार और श्रेष्ठ भक्त के स्वरूप का निरूपण। श्री नारद जी कहते, राजन, तदंतर श्री कृष्ण कुमार कामदेव स्वरूप प्रद्युम्न ऋषभ पर्वत का दर्शन करके श्री रंग क्षेत्र में गए। फिर कांचीपुरी एवं सरिताओं में श्रेष्ठ परची का दर्शन करके कावेरी नदी के पार जाकर सहस्रगिरी के समीपवर्ती देशों में गए। भगवान प्रद्युम्न हरि के साथ यादवों की विशाल सेना भी थी। मिथिलेश्वर उन्होंने देखा कि उनके सैन्य शिविर की और एक खुले केश वाला दिगंबर अवधूत भागता चला आ रहा है। उसका शरीर हिष्ट पुष्ट है और उस पर धूल पड़ी हुई है। बालक उसके पीछे दौड़ रहे हैं और इधर उधर से तालियां पीट रहे हैं, कोलाहल करते हैं और हंसते हैं। उस अवधूत को देखकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न से बोले। प्रद्युम्न ने कहा, ये हिष्ट पुष्ट शरीर वाला कौन पुरुष बालक उन्मत्त और पिशाच की भांति भागा आ रहा है। ये लोगों से तिरस्कृत होने पर भी हंसता है और अत्यंत आनंदित होता है। उधर बोले, ये परम हंस अवधूत श्री हरि के कलावतार साक्षात महामुनि दत्तात्रेय हैं, जो सदा आनंद में देखे जाते हैं। इन्हीं के प्रसाद से पूर्ववर्ती उत्कृष्ट नरेश, सहस्त्रार्जुन आदि तथा यदु एवं प्रहलाद आदि ने परम सिद्धि प्राप्त की। श्री नारद जी कहते, राजन, ये सुनकर यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने मुनि की पूजा और वंदना करके दिव्य आसन पर बिठाकर उनसे प्रश्न किया। प्रद्युम्न बोले, भगवान, मेरे हृदय में एक संदेह है। प्रभु, आपका उसका नाश कीजिए। जगत का स्वरूप क्या है, ब्रह्मा के मार्ग कौन है तथा तत्व क्या है, ये सब ठीक ठीक बताइए।
दत्तात्रेय ने कहा, जब तक अंधकार के कारण वस्तु दिखाई नहीं देती तभी तक उल्का या मशाल की आवश्यकता होती है। जब महानंद वश में हो जाएं, तब उल्का का क्या प्रयोजन है। साधो, जगत तभी तक टिका रहता है जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होता। पर ब्रह्मा परमात्मा के ज्ञात या प्राप्त हो जाने पर जगत का क्या प्रयोजन है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है परंतु वास्तविक शरीर उससे भिन्न है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात प्रकृति में प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, परंतु ज्ञान के आलोक में वह परात्पर परमात्मा सिद्ध होता है। जैसे सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं नेत्र से दिखाई देती हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर ब्रह्मा तत्व का साक्षात्कार होता है, फिर जीव कहीं नहीं दृष्टिगोचर होता है। नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार उपदेश सुनकर यादव राज प्रद्युम्न ने उनको नमस्कार किया और सेना के साथ वे द्रविड़ देश में वैकुंठाचल के पास गए। द्रविड़ देश के स्वामी धर्म तत्वज्ञ राजश्री सत्यवाक ने बड़ी भक्ति से प्रद्युम्न का आदर सत्कार किया। फिर श्री शैल का दर्शन करके वहाँ के अद्भुत शिवालय तथा स्कंद स्वामी का दर्शन प्राप्त करके वे पंपा सरोवर पर गए। तदंतर श्री द्वारका नाथ प्रद्युम्न गोदावरी और भीमरथी आदि भगवत तीर्थों का दर्शन करते हुए महेंद्राचल पर गए। उस पर्वत पर क्षत्रियों का अंत करने वाले भृगुवंशी परशुराम जी विराजमान थे। उन्हें नमस्कार और उनकी परिक्रमा करके श्री कृष्ण नंदन वहाँ खड़े हो गए। राजेंद्र, परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यादवों की चतुरंगी सेना का योग शक्ति से सत्कार किया। दाल भात चटनी दही में भिगोई हुई भाजी की पकौड़ियाँ, शिखरन, अवले, सिरका का अचार, पालक का साग, इक्षु भिक्षिका, राब और चीनी का बना हुआ भोज्य पदार्थ, विशेष शक्कर के मेल से बना हुआ त्रिकोणाकार मिष्ठान, गुजिया, समोसा आदि, बड़ा मधुशीर्षक, मधुपर्क या देवर आदि मिष्ठान विशेष, फेणिका, फेनी, उपरिष्ट, पूड़ी या पुआ आदि, छिद्रयुक्त शतपत्र एक प्रकार की मिठाई, चक्रा बिचिका, चक्राकार चिन्ह वाली मिठाई, इमरती आदि, सुधा, कुंडलिका, जलेबी, दृढ़पुर, घी की बनी हुई पूड़ी, वायुपुर, मालपुआ, चंद्रकला, दधिस्थूली, दही में भीगकर फूली हुई बड़ी, कपूर से वासित खांड की बनी मिठाई, गोधूम, परिखा, खाजा, इनके साथ सुंदर सुंदर फल, उत्तम दधी, मोदक, लड्डू आदि, शाक सोदन, विविध शाकों के समुदाय, मंड, दूध की मलाई या झाग, खीर, दही, गाय का घी, ताजा मक्खन, मंडूरी, साग का रसा, कुम्हड़ा, पापड़, शक्तिवर्तक पेय, द्राक्षासव आदि, लस्सी, सुविराम, खट्टी कांजी, सुधारस, शहद या मीठा शरबत, उत्तम फल, मिश्री, नाना प्रकार के फल, मोहन भोग, हलवा, नमकीन पदार्थ, कसैले, मीठे, तीते, कड़वे और खट्टे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, इन सबको 56 भोग कहा गया है। भृगुकुल भूषण परशुराम जी ने अपने योग बल से इन सब पदार्थों के पर्वत जैसे ढेर लगा दिए। सारी सेना भोजन कर चुकी तब भी वहां वे खाद्य पदार्थों के पर्वत हाथ भर भी छोटे नहीं हुए। परशुराम जी का ये वैभव देखकर सब लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। राजन, यादवों से श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस समय परशुराम जी को नमस्कार करके सबके सामने इस प्रकार पूछा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, सनातन धर्म से जुड़े रहिए। सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधे राधे।